राम राम साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, महाभारत ग्रंथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का, भारतीय प्राचीन साहित्य का बहुत अद्भुत ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ के बारे में ये कहा जाता है कि विश्व की सभी समस्याओं का वर्णन महाभारत ग्रंथ में किया गया है। इसी महाभारत ग्रंथ का एक स्त्री चरित्र द्रौपदी है जो बहुत ही तेजस्वी है। और द्रौपदी के बारे में ये कहा जाता है, द्रौपदी पर ये लांछन लगाया जाता है कि जब द्रौपदी स्वयंवर हो रहा था तो कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर की शर्त को पूरा करने का एक चरण पार कर लिया था, यानी जो धनुष रखा हुआ था उसको उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। तब द्रौपदी ने ये कहा कि मैं सूत पुत्र कर्ण के साथ में विवाह नहीं करूँगी। ये द्रौपदी पर लांछन लगाया जाता है। तो साथियों, आज हम लोग महाभारत ग्रंथ से संदर्भ लेकर के ये चर्चा करेंगे कि द्रौपदी ने ये कहा भी था कि नहीं कहा था। महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व के 186वें अध्याय में द्रौपदी के स्वयंवर का वर्णन है। इस आदि पर्व के 186वें अध्याय के 21वें श्लोक में लिखा हुआ है कि जब तमाम राजा द्रौपदी के स्वयंवर में वो धनुष धनुष को उठा भी नहीं सके, उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके, तब कर्ण उठा और उसने धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। और जब कर्ण ने प्रत्यंचा चढ़ा दी तब द्रौपदी ने ये कहा, 23वें श्लोक में लिखा हुआ है, कर्ण को देख करके द्रौपदी ने उच्च स्वर में कहा कि मैं सूत जाति के पुरुष का वर्णन नहीं करूँगी। यह सुन करके कर्ण ने अमर्ष के साथ एक हंसी उसके चेहरे पर आई और वो धनुष को उसने वहीं डाल दिया। ये इसमें लिखा हुआ है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है। साथियों, ये लिखा तो है इसमें, लेकिन इसी ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत में महाभारत की जो पांडुलिपियाँ प्रचलित हैं उसमें ये बात कहीं नहीं लिखी है कि कर्ण ने धनुष को उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। दक्षिण भारत में प्रचलित ग्रंथों में भी नहीं लिखी हुई है। और एक भंडारकर पाठ है। भंडारकर पाठ ये है कि भंडारकर पाठ जो है वो महाभारत ग्रंथ का आलोचनात्मक पाठ है और प्राच्य अनुसंधान संस्थान पुणे से तैयार किया गया है। उसमें भी ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि कर्ण ने धनुष उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। 17वीं शताब्दी में एक नीलकंठ चतुर्धर विद्वान थे। उन्होंने भी महाभारत ग्रंथ की एक भारत भावदीप नामक टीका लिखी हुई है। उसमें भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि कर्ण ने प्रत्यंचा धनुष की चढ़ा दी थी, यानी कर्ण ने कोई शर्त द्रौपदी स्वयंवर की पूरी भी की थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो लेकिन ये जो गीता प्रेस से प्रकाशित ग्रंथ है उसमें ये लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं साथियों कि महाभारत ग्रंथ में समय समय पर तमाम श्लोक जोड़े और घटाए जाते रहे हैं। मूल जो व्यास के द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ है उसका जो कलेवर था वो इतना विशाल नहीं था। तमाम उसके बाद के लोगों ने महाभारत ग्रंथ में अपने समझ से कुछ श्लोक जोड़ते चले गए। लेकिन इसी महाभारत ग्रंथ जो गीता प्रेस से प्रकाशित है उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि दक्षिण भारत में जो प्रतियां प्रचलित हैं महाभारत ग्रंथ की, भंडारकर की जो पाठ है महाभारत का, और जो नीलकंठ चतुर्धर के द्वारा जो प्रचलित पाठ है उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर की कोई भी शर्त पूरी की थी, यानी धनुष उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। तो जब कर्ण ने धनुष उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई ही नहीं थी तो ये कैसे कहा जा सकता है कि द्रौपदी ने ये कहा कि मैं सूत पुत्र कर्ण का वर्ण नहीं करूँगी। साथियों, महाभारत जो सीरियल आया था B.R. चोपड़ा के द्वारा बहुत प्रशंसित हुआ वो, उसमें भी ये दिखाया गया है कि द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र कर्ण के साथ में विवाह नहीं करूँगी। लेकिन साथियों, द्रौपदी बहुत ही तेजस्वी चरित्र है, वो ऐसा नहीं कह सकती उसके पूरे चरित्र को देख करके लगता है। इसलिए ये मानना जो है उचित नहीं है कि द्रौपदी ने कर्ण के प्रति ऐसी अपमानजनक कोई बात कही भी थी।
ये बात मैंने आपको गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत ग्रंथ के संदर्भ से बताई, और उसी गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित महाभारत ग्रंथ में ये बात भी लिखा हुआ है कि अन्यत्र कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं मिलता कि कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया था। तो फिर से मैं कहता हूँ कि जब कर्ण ने ऐसा कोई प्रत्यंचा चढ़ाई ही नहीं थी, तो द्रौपदी के द्वारा ये कहना कि मैं सूत पुत्र कर्ण के साथ में विवाह नहीं करूँगी, ये बिल्कुल सत्य प्रतीत नहीं होता। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।